हेलो दोस्तों, इंफॉर्मेशन कॉर्नर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक डेटा सेट यहाँ पे लिया है, जो कि डेटा सेट है आपका नेम। और नेम में यहाँ पे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। तो यहाँ पे अपने को आउटपुट चाहिए, एक कॉलम में फर्स्ट नेम आना चाहिए और दूसरे कॉलम में लास्ट नेम आना चाहिए। हम लोग को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सेपरेटर इनके बीच में है स्पेस। जहाँ भी स्पेस आएगा वहाँ से फर्स्ट नेम अलग हो जाएगा और लास्ट नेम अलग हो जाएगा। तो इसे करने के लिए डेटा को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है डिलीमिटेड, वो सिलेक्ट होना चाहिए। डिलीमिटेड सिलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे डिलीमिटर्स का साइन आ रहा है। जो डिलीमिटर्स का ऑप्शन आ रहा है वो है टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस और अदर्स। तो अपने पास अभी जो डिलीमिटर है वो स्पेस है, मतलब का जो सेपरेटर है वो है स्पेस। तो स्पेस पे मैंने क्लिक किया। इसे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ही आप देखेंगे आपका डेटा का जो प्रीव्यू है वो आपका आउटपुट ऐसे दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करें, जनरल ही रहने दे। डेस्टिनेशन अभी A2 ही मैं रहने दे रहा हूँ। A2 का मतलब है कि मेरा जो डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा A2 से ही। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा A2 और B में। और ये डेटा डेटा का आउटपुट है, ये है आउटपुट। ये करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर रहे हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डेटा को जो आउटपुट है वो है आपका फर्स्ट नेम आया है ये कॉलम में, सेकेंड नेम ऐसे 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 करके आ गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम था, मिडिल नेम था और लास्ट नेम था। तो ऐसे करके आउटपुट आया। तो अभी चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे हमें आउटपुट सेम ही कॉलम में नहीं चाह के मेरे को बगल में चाहिए। मतलब मेरा जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, वो रिप्लेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगेन मैं सिलेक्ट किया हूँ ये टेक्स्ट, जिसको मेरे को टेक्स्ट टू कॉलम करना है। उसके बाद जाए डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद डिलीमिटेड ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे भी मेरा अभी स्पेस सी है, ये टैब को हटा दे। टैब करने के बाद स्पेस पे क्लिक करें। स्पेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये डेटा का प्रीव्यू मेरा दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे मेरा जो डेस्टिनेशन है उसको मैं चेंज करूंगा। डेस्टिनेशन चेंज करने के लिए ये जो बटन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये मिनिमाइज हो जाएगा, ये जो नया पॉपअप बॉक्स था। उसके बाद आउटपुट के लिए मैं इसके बगल में क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद फिर इस बटन पे क्लिक करके इस पॉपअप बॉक्स को ओपन करें। ओपन करने के बाद फिनिश पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे इस बार क्या हुआ, इस बार मेरा जो एक्चुअल डेटा था वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है और इसका आउटपुट इसके बगल में आया है। तो ऐसे करके हम लोग जहाँ भी अगर सेपरेटर स्पेस है तो हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम करके अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा सेट है उसमें नेम है और यहाँ पे जो सेपरेटर है वो है सेमीकोलन और एज है और क्लास है। तो यहाँ जो आउटपुट मेरे को चाहिए वो क्या चाहिए, एक फर्स्ट कॉलम में नेम आएगा, नेक्स्ट कॉलम में एज आएगा और उसके बगल वाले कॉलम में लास्ट कॉलम में क्लास आएगा। तो इसे कैसे करते हैं, इसके लिए हेडिंग के साथ में ही अपना सिलेक्ट करना होगा डेटा को। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाए। डेटा टैब में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद ये डिलीमिटेड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा। करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट टाइम अपने ने सिलेक्ट किया था स्पेस, लेकिन इस बार आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सेपरेटर है सेमी कॉलन। तो अगर मैं स्पेस के थ्रू करूँ तो मेरा आउटपुट सही नहीं आएगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप डेटा प्रीव्यू में देखेंगे तो अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर मैं इसको स्पेस को हटाकर मैं सेमी कॉलन को मैं चेक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ आपके डेटा प्रीव्यू में दिख रहा है कि आपका डेटा का आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा। अब जाते हैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा डेस्टिनेशन मैं सेम ही रहने दे रहा हूँ, जहाँ पे मेरा डेटा है वहीं पे रिप्लेस होगा। करने के बाद फिनिश।
तो यहाँ पे आप देखिए जो आउटपुट आया है एकदम जैसा चाह रहे थे वैसा ही आया है। फर्स्ट कॉलम में नेम आया है, नेक्स्ट कॉलम में एज आया है और लास्ट कॉलम में क्लास आया है। तो अब चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे है अपना ये यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का डिटेल्स दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो सेपरेटर है पाई, पाई का साइन दिया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी है, फिर पाई है, फिर एम्प्लॉय नेम है, फिर पाई है और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे अपना आउटपुट चाहिए कि अपना एक्चुअल डेटा में कोई भी रिप्लेसमेंट ना हो और इसके बगल में आउटपुट आए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अपने जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डिलिमिटेड ही होना चाहिए सिलेक्टेड। उसके बाद डेटा का प्रीव्यू देखिए, अभी करेंटली आपका डेटा का प्रीव्यू ऐसा है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है कि आपका जो एक्चुअल डेटा है उसमें डेलीमीटर्स क्या है। तो यहाँ पे डेलीमीटर्स इस बार तो सेमीकोलन है नहीं, तो इसको मैं अनचेक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे टैब है, वो भी नहीं है, सेमीकोलन भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है और स्पेस भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अपने को यहाँ पे पुट करना है पाई का साइन। तो पाई का साइन कैसे पुट करते हैं, इसके लिए आप शिफ्ट और बैक स्लैश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे ये चीज अपीयर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके डेटा प्रीव्यू में ये आपका जो एक्चुअल आउटपुट आने वाला है वो इस तरीके से आएगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा डेटा का आउटपुट सही है तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन वाली बात, कहाँ पे अपने आउटपुट चाहिए। तो इस बार मैंने बोला था कि अपना आउटपुट को मैं रिप्लेस नहीं करने वाला हूँ, मैं इसका आउटपुट इसके बगल में देखने वाला हूँ। मतलब मेरा जो इनपुट डेटा है, एक्चुअल डेटा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करते ही मेरे को ऑप्शन देगा कि आप अपना डेटा को, डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कीजिए, कहाँ पे आउटपुट चाहिए। तो अपने को चाहिए कॉलम बी से आउटपुट। इसके बाद फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज होने के बाद मैं फिनिश बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये एक्चुअल में मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है ये है। फर्स्ट कॉलम में आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो वैसे करके हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।